الحمد लिवलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। मोहतरम सामीन, सामियात, ख़वातीन व हज़रात, ये बात कुरान पाक और अहादीस मुबारका से साबित है कि औलिया कराम का जिक्र करना, उनके जिक्र को सुनना सुनाना, ये जायज़ ही नहीं मुस्तहसिन है। सिर्फ मुस्तहसिन ही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मंशा और मर्जी के ऐन मुताबिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह यूनस की आयत नंबर 62, 63 और 64 में इनका जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में उनकी अज़मत व शान का तज़किरा किया। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, इसमें अल्लाह ताला ने औलिया किराम की अलामत और पहचान का तज़किरा किया। और लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया अल आया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी आकबत और उनकी अंजाम का तज़किरा किया। अब तवज्जो फरमाइए, वली का लफ्ज़ जो है ये चूंकि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये वली का लफ्ज़ या तो वलियुन से बना या विलायतुन से, और अगर इसके मादे की तरफ देखा जाए तो फिर वली के 5-6 माने आते हैं जो कि लुगत की किताबों में मौजूद हैं। वली का माना करीब, वली का माना दोस्त, वली का माना महबूब, वली का माना मददगार, वली का माना मालिक और वली का माना मुतसर्रिफ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो आदमी वली बन जाया करता है तो वो आदमी अल्लाह के भी करीब होता है, अल्लाह के बंदू के भी करीब होता है, अल्लाह की बारगाह का भी महबूब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के यहाँ भी वो महबूब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक की भी वो मदद करता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ये वस्फ भी अता फरमाता है। लेकिन अल्लाह का वली होता कौन है? सिर्फ दावा कर लेने से अल्लाह का वली नहीं बनता, बल्कि इस दौर में हर आदमी जनाब आली वलायत का तो दावा करता है, लेकिन अल्लाह का वली वो है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिसके अंदर 2 वस्फ पाए जाएं कि वो साहिब ईमान भी हो और साहिब तकवा भी हो। अगर साहिब ईमान तो है, उसका अकीदा तो दुरुस्त है, जितनी भी ईमानियात हैं उन पर वो ईमान रखता है, लेकिन वो साहिब तकवा नहीं है, उसका अमल ठीक नहीं, तो अल्लाह ताला का वो वली नहीं। और अगर इसके अपोजिट अमल तो उसका ठीक है लेकिन वो साहिब ईमान नहीं, तब भी अल्लाह का वली नहीं। अल्लाह ताला के वली की ये 2 निशानियां कुरान पाक ने बयान फरमाई हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से जिसके अंदर ये दोनों वस्फ पाए जाएं, ईमान वाला वस्फ भी और तकवे वाला वस्फ भी, तो फिर वो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वली होता है। हमें चाहिए कि हम तमाम मर्द भी और औरतें भी ये दोनों चीज़ें अपने अंदर पैदा करें। अगर आप साहिब तकवा भी हों और साहिब अमल भी हों, मर्द भी और औरतें भी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वलायत का तमगा और वलायत का जो मनसब है ये अता करता है। आइए अपने ईमान को भी दुरुस्त करें और अपने अमल को भी दुरुस्त करें, और जब ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको दुनिया और आखिरत की जो नेमतें हैं और जो भलाइयाँ हैं वो अल्लाह ताला आपको अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी वलायत से नवाजे और खुदा ताला हमें
یہ منصب عطا فرمائے، اور جن کو عطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ لنک قائم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔